Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video I'm going to share the solution of this question. This is B chemistry problem. You can see that this is a practice problem. Contest is not running, and recently this contest is over. So if you have not done yet, I will suggest you please pause the video and try it by yourself first, then see our solution. This question is very easy one. Okay, not very easy one because this is a B part, but for the higher coder it seems to be a very easy one. Okay, so let's start. Firstly, read the question first. क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है? You are given a string of length n. तुम्हारे पास एक string given है जिसकी length size n size का length होगा और उसके तुम्हारे पास एक lower case letter है होने वाला है. You need to check if it is possible to remove exactly k character from the string s in such a way that the remaining character can be rearranged to form a palindrome. मतलब कहने का है कि आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, इसके अंदर आपको कुछ कैरेक्टर्स गिवन है, राइट? अब उस स्ट्रिंग के अंदर बताइए, ठीक है, अब आपको उस कैरेक्टर को रिमूव करना है इस तरीके से कि के ही एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हो, और उसको रिमूव करने के बाद इस तरीके से रिमूव करने के बाद ऐसा होना चाहिए कि वो जो स्ट्रिंग है वो पैलिड्रोम होना चाहिए. ये टास्क आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है? तो इसको आप कैसे करोगे? अप्रोच, आपकी अप्रोच क्या बोलती है कि आपके पास स्ट्रिंग है, उसके अंदर ये देखो ऐसे कितने कैरेक्टर है जिसकी कैरेक्टर की काउंटिंग ऑड है, ठीक है? जैसे अगर मेरे पास 2 बार ए आया हुआ है वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं ना, वो तो सॉल्व्ड है. जो इवन है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी 5 है या 7 है ऐसे, ठीक है? तो आपके पास क्या है कि आपको उस इवन वाले कैरेक्टर को, ऑड वाले कैरेक्टर को ढूंढना है जिसकी वैल्यू ऑड में है. अगर मैं किसी तरीके से उन ऑड नंबर को रिमूव कर दूं, है ना, तो मेरा आंसर यस है, अदरवाइज नो. तो आपको बस यही चीज देखना है कि ऐसे कितने कैरेक्टर जो ऑड नंबर्स में है. सिंपल, ठीक है? लेट्स सपोज कि आपके पास ऑड कैरेक्टर 4 है, ठीक है? ऑड नंबर की कैरेक्टर 4 है और आपके पास के जो रिमूव करना है, के जो रिमूव करना है वो भी 4 है, तो आप कर पाओगे? यस. अगर सारे ऑड नंबर की कैरेक्टर 4 है उसको रिमूव कर दिया तो यस, आंसर यस है. लेकिन लेट्स सपोज कि आपका के की वैल्यू 5 है और ऑड कैरेक्टर 6 है, तो आप कर पाओगे? तो भी आप कर पाओगे. क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर, अगर लेट्स सपोज कि आपके पास 6 कैरेक्टर, उसमें से एक कैरेक्टर बच गया, 6 रिमूव कर दिया, एक बच गया, तो पैलिंड्रोम में अगर सेंटर वाली वैल्यू अगर मैं किसी तरीके से रख दूं जो कि अकेला वैल्यू है, तो वो पैलिंड्रोम में होता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल मॉम एक वर्ड है, उस मॉम वर्ड के अंदर एम है और बीच में सेंटर ओ है, वो तो ऑड है, तो लेकिन अगर हम उसको काउंटिंग करें तो फिर भी वो भी आपका पैलिंड्रोम ही कहलाता है ना. तो इस चीज को हम ऐड करेंगे, ठीक है? इस लेट्स सी कोड. आपको कोड करने से और इजीली समझ में आ जाएगा. कोड में है हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std इंट मेन, ठीक है? सबसे पहले क्या आपके पास टेस्ट केस है, मैंने सीन किया टेस्ट केस वाइल टी की वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है? टेस्ट केस आ गया. अब आपको क्या गिवन है? एन और के. मैं सबसे पहले उसको भी वैल्यू को एन और के को इनपुट कर लिया. अब क्या है? स्ट्रिंग है मेरे पास, स्ट्रिंग एस. अब सीन किया मैंने एस को, यहाँ तक स्ट्रिंग वैल्यू आ चुका है, राइट? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? आपको अगला टास्क क्या है? सिंपल से आपको काउंटिंग लेना कि कौन सा वैल्यू मतलब इवन और ऑड है. तो मैं क्या करूंगा, सारे जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू है उसको मैप में डाल रहा हूँ. तो मैप के लिए मुझे मैप एक कैरेक्टर वाली मैप है और इंट वाला मैप है. मतलब एक ऐसा मैप है जिसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू है और उसकी काउंटिंग दे रहा हूँ मैं, ठीक है? अब फॉर लूप चला रहा हूँ मैं. फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू, आई की वैल्यू लेस देन एन और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है? मैप के अंदर मुझे वैल्यू डालना है, तो मैप का जो मेरा एस ऑफ आई है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो. सिंपल. ये लाइन आपको आई होप तो समझ में आया होगा, ठीक है? अब मैं सबको आइटरेट करूंगा ताकि ये देखने के लिए कि किसकी वैल्यू की काउंटिंग ऑड में है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइटरेट करना. फॉर ऑटो आई कॉलन और मेरे पास क्या है? मैप का एम. तो क्या करना है मुझे? इफ आई डॉट सेकेंड SECOND इफ आई डॉट सेकेंड मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे काउंटिंग की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, यानी वो वैल्यू है काउंटिंग की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है. COUNT, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करना. मैंने काउंट जैसी कोई चीज बनाई नहीं है तो मैं इंट काउंट बना लेता हूँ. इंट काउंट जिसकी वैल्यू फिलहाल 0 है, ठीक है? अब काउंटिंग की वैल्यू आ चुकी है कि मैंने काउंट ले लिया है,
अब बस मुझे आंसर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला, इफ के की वैल्यू अगर आपका बड़ा निकलता है n से, ठीक है, के की वैल्यू अगर बड़ा निकलता है n से, सबसे पहले अगर लेट सपोज के की वैल्यू आपको बड़ा निकलता है और बराबर भी निकलता है n से, तो आपको सिंपल करना सी आउट नो। एक मिनट, यहाँ लिखते हैं, अगर बड़ा है तो आपको लिखना है सिंपल सी आउट नो, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे लेट सपोज आपकी साइज इक्वल भी डाल देते हैं, ठीक है, लेट सपोज आपकी साइज है 3 और आपको 3 एलिमेंट रिमूव करना है, तो आंसर हमेशा नो ही देगा, मतलब कि वो पैलिंड्रोम होगा ही नहीं। तो सी आउट नो और एंडल, ठीक है। मैं हो सकता है यहाँ पे थोड़ा गलत कर रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वल्स टू एन भी हो सकता है, क्योंकि ये हम एक एरर मान के चलते हैं, ठीक है। एल्स इफ अगर मेरा के की वैल्यू बड़ा और इक्वल टू है, यहाँ भी मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ, अगर मेरा इक्वल है काउंट -1 के, तो भी आंसर आएगा, तो आंसर आएगा सी आउट यस। ये लाइन ये बताना चाहती है कि मैंने अपने सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए, ठीक है। ये लाइन बस ये जैसे ये एलिमेंट रिमूव करना और के ही एलिमेंट गड़बड़ है, मैंने रिमूव कर दिए, तो यस इसका आंसर यस आ जाएगा। एल्स अगर इसकी इन दो टेस्ट केस को किसी ने पास नहीं किया, तो आंसर में आपका नो आना चाहिए, नो और एंडल। सिंपल। लेट्स रन द टेस्ट केसेस व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कॉपी किया मैंने, टेक्स्ट पे डाल के मैं पेस्ट करके रन कर रहा हूँ एक बार। लेट्स सी, मैं हो सकता है यहाँ पे छोटा सा मैंने मिस्टेक करी हो, लेकिन मैप मैंने यूज किया है, तो मुझे यहाँ पे bit/standard C++ लिखना होगा, bit/standard C++.h, ओके। नहीं तो आप उसको हैशटैग इंक्लूड मैप कर सकते थे। एक बार मैच करते हैं, नो यस 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 नो 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 यस और नो यस, ठीक है, यही आंसर है, देख सकते हो आप। एक बार मैच कर लेते हैं, यस यस नो और 4 बार यस, 2 बार नो, 4 बार यस, 2 2 4 यस, 2 बार 4 और यस, ठीक है, यही है। लेकिन एक बार सबमिट कर देते हैं, मैंने अभी तक सबमिट नहीं किया, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू सबमिशन। लेट्स सबमिट इट फर्स्ट, सबमिट दिस कोड। अगर मिस्टेक आएगा तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स सबमिट दिस कोड, दिस इज माय सेकंड सॉल्यूशन, सबमिट। Oh, it's already accepted. You can see that my code is successfully accepted. मैंने पहले एक बार ट्राई किया है, ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ये एक अलग अप्रोच है आफ्टर प्रैक्टिसिंग। तो आई होप सो यू हैव। एक कॉन्टेस्ट में भी सबमिट हुआ है, ओके, मैंने इस वक्त ध्यान भी नहीं दिया, मैंने इसको अटेम्प्ट किया था, यू कैन सी दैट, मैंने इस वक्त अटेम्प्ट करके डाला था, लेकिन मेरे को लगा था, अच्छा, this is my first question which is accepted and this is my another question, मतलब ये A वाला पार्ट है, देख सकते हो रिव्यू। सो आई होप सो कि केमिस्ट्री प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम मेरा सोल्यूशन एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी वन। हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इफ यू नो द थर्ड क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो कमेंट द थर्ड क्वेश्चन इन दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।